कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की आज मतगणना है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में टक्कर है। इस बार दोनों ही उम्मीदवार गांधी परिवार से बाहर के हैं। पूरे 24 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर डिफेंस एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा मेला है। इसमें स्वदेशी तकनीक से निर्मित हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवार तय करने के लिए आंतरिक मतदान कराया। दिल्ली में बैलेट बॉक्स खोलकर गिनती कराई गई। कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में नहीं थे, इसीलिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर माथापच्ची चल रही है। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल भगवान राम से ज्यादा बड़ी पदयात्रा करेंगे। बयान पर विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सफाई देने के लिए सामने आए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि राहुल के नाम में भी रा है और राम के नाम में भी। भगवान राम से राहुल की तुलना करने पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस रोम रोम करते करते अब राम राम कर रही है। जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए। IRCTC घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरकरार रखी। कोर्ट ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में ये दलील देते हुए तेजस्वी की बेल खारिज करने की मांग की थी कि बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसी को धमकी दी है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के सुशील मोदी ने कहा कि कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और तेजस्वी बैकफुट पर हैं। किसी राज्य के डिप्टी सीएम को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनको डांट लगाई और कहा कि आगे से इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। देखो, तो वो धमकी दे रहे थे सीबीआई को, यानी जो जांच कर रहा उसी को धमकी दे रहे हैं कि कल रिटायर नहीं करोगे क्या, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या, यानी देख लेंगे रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों को। तो इसलिए इससे ज्यादा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया। रबी की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 9% की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के MSP को 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। केंद्र की इस घोषणा से सरसों के भाव भी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। गेहूं और सरसों के अलावा दाल और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मसूर के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के फैसले का हरियाणा समेत तमाम राज्यों ने स्वागत किया है। गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। गोवा में बीजेपी ने जिला पंचायत उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तीनों जिला पंचायत सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में बीजेपी की जीत पर गोवा के लोगों को धन्यवाद कहा। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि मैं गोवा के लोगों को जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को चुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। देश भर के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की प्रगतिशील और विकासात्मक राजनीति में विश्वास है। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली के जंगलों से पुलिस ने 2 बच्चों की लाश बरामद की। बच्चों की उम्र 7 साल और 5 साल है। दरअसल राजस्थान के भिवाड़ी से 15 अक्टूबर को 3 बच्चों का अपहरण किया गया था। आरोपियों ने बच्चों के पिता को फिरौती के लिए कॉल किया।
जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की निशानदेही पर राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और लाश बरामद कर ली। तीसरा बच्चा अपने आप जंगल से निकलकर आ गया। पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के 36वें प्रेसिडेंट बन गए। 67 साल के बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे। बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर थे। रोजर बिन्नी 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और टूर्नामेंट में 18 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने थे। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। उधर उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में भी मौसम ने अचानक करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर की पीर की गली में भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुगल रोड पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाली सड़क है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक फिर से ब्रिटिश पीएम की दौड़ में शामिल हो गए हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रस के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में असंतोष बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है कि किसी और नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कई कंजर्वेटिव नेता बोरिस जॉनसन के पक्ष में भी हैं। इस बीच ब्रिटिश पीएम ने 3 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वादा खिलाफी के लिए माफी चाहती हूँ। लिज को प्रधानमंत्री बने 40 दिन ही हुए हैं और उन पर चुनाव वादों से मुकरने के आरोप लग रहे हैं। भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। त्योहार से पहले मुंबई में बीएमसी ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक पुणे में XBB के अलावा ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BQ.1 और BA.2.3.20 का मरीज मिला है। बीएमसी ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कोविड-19 के बढ़ते केसों और त्योहारों के सीजन को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। यूपी के अमरोहा में ARTO ने SDM की गाड़ी का 26,000 का चालान कर दिया। ये चालान जिला मुख्यालय पर चल रही बैठक के दौरान किया गया। SDM की गाड़ी के नंबर प्लेट से एक अंक गायब था, जिसका मुद्दा ARTO ने बैठक में उठाया और वही चालान कर दिया। आउटर दिल्ली के रणहाला इलाके में एक शख्स ने दूसरे को गोली मार दी। गोलीबारी की घटना CCTV में कैद हो गई। हथियार लेकर आ रहे युवक ने कुर्सी पर बैठे शख्स पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में गोली नहीं चली, जिसके बाद दूसरे शख्स ने कुर्सी फेंककर हमलावर को मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो फायरिंग करके फरार हो गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में डांस का वीडियो वायरल। एक लड़की ने मंदिर के गर्भगृह का भी बनाया वीडियो। विवाद बढ़ने पर लड़की ने दी सफाई, कहा 1 साल पुराना है वीडियो, किसी ने छेड़छाड़ करके लगाया फिल्मी गाना। ABVP संगठन की प्रांत मंत्री है युवती। BHU में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2021 के छात्रों से भी बढ़ी हुई फीस वसूली जा रही है। विरोध कर रहे छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना चलेगा। कानपुर के पुखराया में पुलिस ने अवैध कब्जा ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर और भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक टीम मकान तोड़ने पहुंची तो वहां हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मकान गिराने पहुंची थी पुलिस। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर कल शाम 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से दिल्ली आने जाने वालों को भी काफी परेशानी हुई। जाम के हालात कलंदी कुंज पुल पर भी था। दिल्ली से नोएडा आने वाले घंटों जाम में फंसे रहे।
सतना के जिला अस्पताल में लड़कियों ने पूर्व पार्षद को पीट दिया, जिसके बाद बीच बचाव करने के लिए एक हिस्ट्री शीटर बदमाश वहां आ गया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पार्षद और बदमाश फरार हो गए। सतना चौपाटी इलाके में दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें से एक पक्ष पूर्व पार्षद का करीबी था। इसी वजह से पूर्व पार्षद ने लड़कियों पर हमला किया, जिसके बाद उनकी भी पिटाई हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान लगातार जारी है। इस बीच खबर है कि रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी शहर निप्रो पर भयानक हमला किया। रूसी धमाकों से निप्रो शहर दहल उठा। यूक्रेन की सरकार की माने तो रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर यह हमला किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने यूक्रेन के बिजली संयंत्र और पानी की सुविधाओं को नष्ट करने की कोशिश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना पर ड्रोन के जरिए हमला करने का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ड्रोन के जरिए रूस लगातार हमले कर रहा है। बता दें कि सोमवार को रूसी ड्रोन ने राजधानी कीव के कई इमारतों पर हमला किया था, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन से हासिल किए गए इलाकों को रूसी परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा में रखा गया है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन से जीते गए इलाके रूस का अंग है। पिछले महीने ही राष्ट्रपति पुतिन ने इन इलाकों पर हमले की सूरत में परमाणु मिसाइलों से जवाब देने की बात कही थी। रूसी सेना के प्लेन क्रैश की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। रूसी वायुसेना का लड़ाकू विमान धमाके के बाद रूस के यस्क शहर की इमारत में घुसता दिख रहा है। इस प्लेन क्रैश में कम से कम 13 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 19 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे की जांच रूसी सरकार कर रही है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को हुए नुकसान की तस्वीर सामने आई है। समुद्र के अंदर ली गई तस्वीर में पाइपलाइन का एक हिस्सा गायब दिख रहा है। रूस ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि नॉर्ड स्ट्रीम जांच रूस को दोषी साबित करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा डच सरकार ने बड़े हमले की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर दी गई मान्यता वापस ले ली है। ऑस्ट्रेलिया ने तेल अवीव को ही फिर से राजधानी माना। ऑस्ट्रेलिया की पिछली सरकार ने यरूशलेम को राजधानी की मान्यता दी थी। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के बाद इजराइल के पीएम ने दुख जताया है। बता दें कि दुनिया के कई देश यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानते। चीनी सेना को प्रशिक्षण ब्रिटेन के पूर्व सैन्य अधिकारी और फाइटर पायलट ट्रेनिंग दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़े कदम उठाने की बात कही। बता दें कि लगभग 30 ब्रिटिश सेना के पूर्व फाइटर पायलटों पर चीनी सैनिकों को प्रशिक्षण देने का आरोप है। ईरान ने अमेरिकी सरकार पर परमाणु समझौते में बाधा डालने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के शब्दों और कार्यों में आए विरोधाभास के चलते समझौता लटका हुआ है। श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। करुणातिलका को यह पुरस्कार उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया। लंदन में आयोजित समारोह में क्वीन कंसोर्ट कैमिला ने लेखक को ट्रॉफी सहित 50,000 पाउंड का पुरस्कार देकर सम्मानित किया।